चलिए, तो कुल मिला के एक ही डाउट है और दो बच्चे पूछ रहे हैं और दोनों एक ही बात को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग आप सभी को, जो लोग आ गए हैं, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक हमारे पास समस्या आई है पिछली क्लास से। एक बच्चे ने टाइप 1 से पूछा है और एक ने टाइप 4 से पूछा है। कुल मिला के एक ही समस्या है। ये क्या समस्या है एक बार जरा देखते हैं। ये बच्चा कह रहा है अगर हम टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने का प्रयास करें तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यही ना कहता है 3/7 प्लस 5/21। क्या कहा था मैंने आपको कि मल्टीपल वाला है ये। 7 या 21 कितने पे आया? 3 पे। जितने पे आया उसे काउंट करते हैं। 3 तिया 9, 9 और 5 14। तो ऊपर 14 और नीचे 21। ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि सर अगर मैं 2/3 लिखता हूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, काट लेंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ये बात अगर आप पिछली क्लास में थोड़े से भी एक्टिव हो गए तो मैंने बताई थी आपको। क्या बताई थी? कि फ्रैक्शन अगर कटता है तो काट कर लिखेंगे। यही क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन बच्चे ने मेंशन किया है, आप इस क्वेश्चन पे देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां भी ना यही समस्या है, यहां भी यही समस्या है कि अगर देखो फ्रैक्शन में क्या समस्या है कि कटता है तो काट के लिखेंगे, कटता है तो काट के लिखेंगे, बस इतनी सी बात है। यही आप दो लोग पूछ रहे हैं। 4 निम 36, 9 पे आया, 9 तिया 27, 27 और 5 32। तो 32/4 तो कटेगा। आपको पता है 4 एकम 4, 4 8 32। यही ना कह रहे हो जी आप? सॉरी, ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। एक मिनट, क्या करना है जी? सीधी सी बात है। 4 निम 36, 9 पे आया, 9 तिया 27, 27 और 5 32। और इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई? 36। काट लेंगे। कैसे कटेगा भाई? 4 8 32 और 4 निम 36, 8/9। हाँ, जहां कटेगा वहां पर हम काट कर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था पिछली क्लास का डाउट। ठीक, अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहां पर ऑनलाइन में किसी को डाउट है? किसी को भाई और कुछ अगर है तो मुझे बताइए। मैं 1 बाय 1 सारी परेशानियों का सॉल्यूशन दूंगा। चलिए, अगर डाउट खत्म हो गया है तो हम बढ़ेंगे। कंसेप्ट 5 हो गया था ना? 5 करना था, 5 करना था। तो मेरे सामने ये स्क्रीन पर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर टाइप 5 को आप ठीक से देखें तो आपको दिखाई देगा कि रैंडम है। नंबर्स क्या है? रैंडम है। मतलब अगर आप क्वेश्चंस को ठीक से देखना चाहो तो 3/4 प्लस 2/3। ध्यान से देखो, इनको जोड़ना है। ये फ्रैक्शन है, क्या है? जोड़ना है। अभी तक जो हम सीखे थे कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा था। या तो एक में जोड़ना था, ठीक है, या तो ऊपर समान था, ठीक है, या नीचे समान था। क्या करना भाई? नीचे समान था, ऐसा कुछ टाइप था। या फिर आप कहो तो एक चीज हमने और पढ़ी, क्या? मल्टीपल वाला। ठीक है, 7 14 3 4, इस तरह के क्वेश्चंस थे। लेकिन अब जो यहां पर आप पैटर्न देख रहे हो कंसेप्ट 5 के अंदर, टोटली रैंडम है। कोई तरीका एप्लीकेबल नहीं है यहां पर, मतलब जुगाड़ से नहीं बनेगा ये। ठीक, तो कैसे बनेगा सर? तो आइए, नॉर्मली केस में क्या करते हैं, जब आपके पास रैंडम फ्रैक्शन है, ये क्या है पता है आपको? फ्रैक्शन मतलब भिन्न बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। देखो ना, कहीं से कुछ मैच नहीं कर रहा, कहीं से कुछ मैच नहीं कर रहा। तो स्कूल में हम इसे ना एलसीएम लेकर करते थे। क्या करते थे भाई? एलसीएम लेके करते थे। बट यहां कुछ नहीं करना है आपको। देखो, इसको अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे?
नीचे लिखेंगे क्या करके, गुना करके, क्या करके, गुना करके, 4 तिया 12, क्लियर है जी, 12 होगा। अच्छा अब यहां गुना कीजिए, 3 तिया 9, इधर गुना कीजिए, 4 दूनी 8, तो ये हो गया, तो हो गया आपका 17/12। फिलहाल ये कट नहीं रहा, अगर कटता तो काट के लिखते, क्लियर है, मतलब 3 बार गुना करना है, एक बार क्रॉस कर, 2 बार क्रॉस करना है, एक बार नीचे से करना है, आपका आंसर आ जाएगा। स्कूल में भी प्रोसेस तो कहीं ना कहीं यही था, बस इसको ना एलसीएम का नाम दिया जा रहा था, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे आइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यही कह रहा है कि 3/4 प्लस 2/3 बराबर व्हाट, तो कुछ नहीं करना है, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 प्लस 8 और नीचे क्या 12, तो कितना हो गया 17/12। कटता है तो काट लीजिएगा, कई बार ध्यान नहीं रह पाता काटने के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई समस्या किसी को है क्या? चलिए इस पर आइए, 2/5 प्लस 3/4 बराबर 5 चौक 20, तो नीचे तो 20 आ गया, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, तो 15 8 कितना हो गया 23, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे, 1/3 प्लस 2/5, तो क्या होगा नीचे 5 तिया 15, 5 से कम 5 और 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 5 यानी क्या हो गया 11/15, अभी भी नहीं कट रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। 4 की बात करें, 2/3 प्लस 3/5, तो क्या हो गया नीचे कितना आ गया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो 10 और 9 कितना हो गया 19, 19/15। 5 नंबर आइए, मैंने यहां पर एक नोट लिखा है, ठीक है, क्या है नोट आप लोग लिख लीजिए, अभी जस्ट आगे काम आने वाला है ये नोट, हमें अभी जस्ट आगे काम पड़ेगा, ठीक है, बस यहां पर पहले आ गया है, तो क्या है लिखिए, माइनस वाले से प्लस वाले को घटाएंगे, माइनस वाले से प्लस वाले को घटाएंगे, ठीक है, इतनी बात लिख के छोड़ दीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन पर आइए, तो क्या है भाई 1/3 प्लस 1/5, अभी इस नोट का एप्लीकेबल अभी नहीं करना, अगले क्वेश्चन में करना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने बताया वैसे तो आप कर सकते हैं, 1/3 प्लस 1/5 है, जैसे बताया वैसे तो कर सकते हैं, क्लियर, कैसे 5 से कम 5, 5 3 8 15, ये तो आप कर ही सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं, इसके लिए मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब न्यूमरेटर यानी अंश समान हो, ठीक है, या कहें तो 1 है ऊपर, तो कुछ नहीं करना है, अगर 1 है ना ऊपर, सब में क्या है, सब में 1 होना चाहिए, लेकिन तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जोड़कर ऊपर और गुना करके नीचे, अगर ऊपर 1 होगा ना सब में तो ऐसे करेंगे, जोड़कर ऊपर गुना करके नीचे, देखो हुआ भी ऐसा ही था, देखो ना 5 से कम 5 और प्लस 3 कम 3, क्योंकि ये तो नंबर कुछ है ही नहीं, एक से गुना करने पे क्या रहेगा, नंबर में चेंज आएगा ही नहीं, तो कुल मिला के ऊपर जाके भी खाली क्या हो रहा था, जुड़ी तो रहा था खाली, तो यहां पे तो ये क्या, जब गुना होगा तो 5 ही आएगा, यहां भी क्या होगा 3 ही होगा, तो इतना गुना करना ही क्यों, एक स्टेप बढ़ना ही क्यों, एक स्टेप बढ़ना ही क्यों, सीधा अगर ऊपर 1 है तो क्या करना है, नीचे जोड़कर ऊपर और गुना करके नीचे, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए इस बात का समझ आपको भी आगे आएगा। चलिए देखिए 1/4 प्लस 1/7 इक्वल टू, अच्छा जोड़कर 11 और नीचे 28, ध्यान रखना पिछली वाली गलती अगर कट रहा है तो काट लेंगे, ठीक है जी, काटने वाले काट लेना। 7 नंबर 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, तो ठीक है 1 प्लस एक्स प्लस 1/y क्या होगा जी, जोड़कर x प्लस वाई और गुना करके सीधा, अगर सीधा एक्स वाई लिख देते हैं बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है,
अगर दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और वाई ऐसे लिखा हुआ है तो बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना है इनके। अगर 7a लिखा है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है, तो बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है, याद रखना। इनके इसमें आता है गुना रहता है। चलिए 8 नंबर, अब इधर देखिए 1/3 माइनस 1/4 बराबर, घटाना किस में से है, माइनस वाले में से। तो यहां पर देखो अगर ये क्रॉस करते तो ये क्या आ जाता, देखो जरा, ये आता, ये 4 करते तो क्या आता, -3। हाँ ठीक है, 1/12 आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, 1/12 आएगा, ठीक है, घटेगा किस में से, माइनस वाले में से, ठीक है। 9 नंबर देखिए 1/5 माइनस 1/7, बढ़ाइए जरा, क्या होगा, घटेगा माइनस वाले में से, घटेगा माइनस वाले में से, क्या आएगा जल्दी बताइए, नहीं करके देख लो ना, तो घटेगा तो क्या आएगा 2 और 7×5 = 35। बच्चा पूछा है सर माइनस में आंसर क्यों नहीं आ रहा, देखो बेटा 1/5 1/7 अभी दिखाने में करके, जब ये जाएगा इधर तो क्या होगा, गुना में 7 जाएगा, क्या होगा 5 और बीच में एज माइनस रहेगा, तो 7 में से 5 ये कितना आएगा 2 और नीचे कितना आ रहा है 35। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। अब आइए इस पर आइए, यहां देखिए, यहां तो क्लियर दिख रहा है माइनस आएगा, घटाना माइनस वाले में से है, नोट क्या लिखा है, घटाना माइनस वाले से, देखना कि छोटा माइनस है वो नहीं, घटेगा किस में से, माइनस वाले में से, बस इतनी बात रखनी है। अब देखिए ये छोटी संख्या है 3 है, घटेगा 13, तो छोटे में से क्या घट रहा है, बड़ा घट रहा है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस कितना आएगा 10, 10/39, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। 11 नंबर देखिए -1/5 +1/2, बताइए जरा सोच के इसमें क्या आएगा, क्या आएगा। अब इधर देखिए माइनस वाला इस बार क्या है, ये है, तो इसमें से घटेगा, 5 में से 2 गया कितना 3 और 5 दूनी, तो क्या आ गया 3/10, ठीक है। क्या बोल रहा है जी, देखो ना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/5 माइनस +1/2, कैसे, इधर देखो, आपको मैंने चीज सिखाई है, घटेगा हमेशा किस में से, माइनस वाले में से, तो माइनस वाला इस बारी ये है, देखो ठीक से बाबू, इस बारी उधर नहीं था, अब से क्या करते, अब तक उधर था, इस बारी माइनस वाला किधर है, इधर है, समझा, तो इसमें से घटेगा, इस बार 5 में से 2 घटेगा, कितना आएगा 3 और नीचे 10 आएगा, ठीक है, क्लियर है जी, चलिए ठीक है। आइए ये है, ये क्वेश्चन बनाइए जल्दी से, +1/3, बताइए क्या आएगा, कहां से घटेगा, माइनस वाला देखो किधर है, इधर है माइनस वाला, इधर वाले से घटेगा, 8 में से 3 गया कितना 5 और 24, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये नोट इसलिए लिखवाया है कि माइनस वाले में से घटेगा, हमको ये नहीं समझना है कि ये माइनस का 8 है, ये नहीं सोचना है कि ये सर माइनस है तो ये माइनस का 8 है, 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 आएगा, मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं कहता हूं सिर्फ माइनस वाले में से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, घटेगा किस में से, माइनस का जिक्र सिर्फ पहचानने के लिए हो रहा है कि इसमें से घट रहा है कि इसमें से घट रहा है, तो माइनस वाला जिस साइड लगा था ना उस साइड से घटता है, उस साइड से घटता है, इतनी बात मैं बस कह रहा हूं, ठीक है। चलिए
तो कंसेप्ट 5 में समस्या लग रही थी बच्चों को, बताइए किसी को समस्या है तो। क्लियर है? अब कंसेप्ट 6 को देखेंगे। कंसेप्ट 6 कहता है फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैसा। फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैसा। अब फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2 बराबर क्या बोलते हैं? 50 पैसा, ऐसे बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं कुछ सिखाना चाहूंगा आपसे पहले इसको। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी नंबर में ना 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना। ये नीचे जो रहता है ना भाग, 5 में से 2 भाग किए, मतलब इस 5 के 2 टुकड़े किए। भाग में देते ना 7/3, तो इसका मतलब क्या है? 7 के 3 टुकड़े किए। 8/5 मतलब ये 8 जो है इसके 5 टुकड़े किए। ठीक है, स्कूल में फ्रैक्शन ऐसे ही सिखाते हैं। जैसे एक तरबूज, कहते हैं बेटा चलो काट देंगे, तो पहले पूरा 1 था, अब कितने भाग में काट दिए? 2 भाग। तो यहीं से फ्रैक्शन की शुरुआत होती है सीखने की। ठीक है, तो नीचे वाला ये दिखाता है कि वो कितने भाग में तोड़ा गया है। जो ऊपर का जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये कितने भाग में तोड़ा गया है? 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। मान लो ये 1 है, इसका मतलब 1 को 2 भाग में तोड़ा गया है। और याद रखना किसी भी नंबर में 2 से भाग देने का मतलब होता है उसका आधा करना। क्या होना? आधा करना। देखो ना 5 में 2 से भाग देंगे मतलब क्या करना? आधा करना, 2.5 होगा। आप चाहे तो भाग देख सकते हो, क्या आएगा? 2.5 आएगा। मेरी बात रखना, 2 से भाग देने का मतलब होता है नंबर को आधा करना। सर क्यों याद रखें? तो आपको भाग देने से बचाने के लिए बोल रहा हूं। जब भी किसी नंबर में 2 से भाग देना हो, कुछ मत करो, बस क्या करना है? आधा कर देना है। 2 से गुना करने का मतलब क्या होता है? डबल। क्या करना? डबल करना। और 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है? आधा करना। आई थिंक बात समझे होंगे। अगर बात समझे तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ना कंसेप्ट 6 से पहले ना एक चीज सिखाना चाहूंगा, जिससे आप उस बात को रिलेट कर पाओगे, वरना ना आप बात को पकड़ नहीं पाओगे। आपने 1 रुपए का सिक्का तो सबने देखा होगा, यस और नो? 1 रुपए का सिक्का तो सबने देखा होगा। है जी किसी ने जो नहीं देखा हो? ऐसा प्राणी कोई है यहाँ पर, विलुप्त प्राणी, जिसने 1 का सिक्का ना देखा हो? देखा ही होगा सर, सबने देखा है। अच्छा बेटा 1 रुपए में हम क्या सीख रहे हैं? फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैसा। मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये पैसों के रूप में कितना होता है। तो 1 रुपए में कितने पैसे बेटा? 100 पैसा। इतनी बेसिक गणित तो जानते ही होगे, नहीं जानते? बोलो। बहुत बढ़िया, जान लो। देखा जी, यही सब वो है खुफिया जिनके कारण बताना पड़ता है। 1 रुपए बेटा कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है, याद रखना। हाँ। अच्छा अब ये 1 लिखा है, 1 के नीचे 2 कर दिए, तो क्या मतलब है? आधा कर दिया करना, आधा कर दिए। तो जब इसको आधा किए इधर वाले को, तो ये भी क्या होगा? आधा होगा। 50 पैसा। 100 का आधा कितना? 50 पैसा। यस और नो? तो इसी को अगर 1/3 किए होंगे, ठीक है, तो 1 में 3 से भाग दिए, यस और नो? तो यहां भी जब 100 में 3 से भाग देंगे ना, तो ये जो आता है कितना आता है? आप करके भी देख सकते हो। क्या 100 में 3 से भाग दोगे ना, तो ये 33.33 यार चलता रहता है। ये कैसे? देख के देख लो एक बार यार। 10 लेंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9, कितना आएगा? 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 3 तिया 9, 1 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 0 आएगा। अब चलता ही रहेगा ऐसे। तो कितना आ रहा है? 1 में अगर 3 से भाग दे कितना आ रहा है? तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 33.33 पैसा। लगा डंडा डंडा। इसे बोलते हैं बार। इसे क्या बोलते हैं? बार। इसका मतलब है वो नंबर लगातार रिपीट कर रहा है, कि अब इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चल रहा है। 3.3333 चलता रहेगा, लिखते थोड़ी रहेगा अंत तक। मेरा जीवन ये निकल जाएगा, आगे क्या पढ़ाएंगे? तो बार दिखाता है कि रिपीटेशन चल रहा है। ठीक है, आप समझो कि चल रहा है अनंत तक वो।
अब 1/4 करने का मतलब क्या है, एक में 4 से भाग दिए, आपको पता है अगर 100 में 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा 25 पैसा, 25 चौक 100, दिख भी रहा होगा। तो 1/4 को क्या बोलते हैं 25 पैसा। ये आपको याद रखना है, एक बराबर 100 पैसा। 1/2 का मतलब होता है 50 पैसा, 1/3 का मतलब होता है 33 पैसा, 1/4 का मतलब क्या होता है 25 पैसा। इसी तरह 1/5 का मतलब होता है 20 पैसा। क्या होता है 20 पैसा। अच्छा, अब बात करें 3/10 का मतलब क्या होता है 30 पैसा। क्या होता है 30 पैसा। 2/5 का मतलब होता है 40 पैसा। कितना होता है 40 पैसा। ये बता रहा हूं आपको, याद रखना है। क्या करना है याद रखना है, लिख लो मैनुअली चाहो, ठीक है। अब 4/5 का मतलब होता है 80 पैसा। क्या होता है 80 पैसा। 6/5 का मतलब होता है 120 पैसा। क्या होता है 120 पैसा। 9/10 का मतलब होता है 90 पैसा। क्या होता है 90 पैसा। क्या होता है 90 पैसा, ठीक है। तो सारे पैसे हो गए, 50 हो गया, 60 हुआ जी नहीं हुआ। 3/5 को क्या बोलते हैं जी 60 पैसा। और 7/10 को क्या बोलते हैं 70 पैसा। इजी है यार, याद रहता है, ऐसी बात नहीं। अभी सिखा भी देंगे कैसे होगा ये। तो कंसेप्ट 6 हमारा कुल मिला के यही है, इसी को पहचानना ही कंसेप्ट 6 कहलाता है हमारा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए याद रहना चाहिए। 100 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 120, 20। अच्छा, 10 पैसा 1/10 बराबर कितना होता है 10 पैसे। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए। तो 10 भी हो गया, 20 भी हो गया, 30 भी हो गया, 40 भी हो गया, 50 भी हो गया, 60 भी, 70 भी, 80 भी और 90 भी। एक और इंपॉर्टेंट रह गया 3/4, इसे बोलते हैं 75 पैसा। ये है ना बहुत यूज होते हैं, जो लिखवाया ना मैंने आपको, बहुत धड़ल्ले से यूज होते हैं। क्या होते हैं, और हर बच्चे को इसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। कल आप आएंगे रटकर इसकी वैल्यू को, ठीक है, क्लियर। हाँ 10 पैसा परसेंट, अरे परसेंट भी ठीक है। अभी बस पैसे में निकाल रहे हैं तो पैसे में आ रहा है, अगर परसेंटेज निकालते तो बस पैसा हटके परसेंटेज आ जाता। दोनों सेम ही काम करता है, ठीक है। आगे आने वाले चैप्टर में बताएंगे आप, इसी में थोड़ा आगे आएगा, इसी में जस्ट लास्ट में आने वाला है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है फ्रैक्शन है, और ये क्या है पैसे के फॉर्म में है, कि मतलब एक को 100 पैसा बोलते हैं, 1/2 को 50 बोलते हैं, 1/3 को 33 बोलते हैं, 1/4 को 25 बोलते हैं, 1/5 को 20 बोलते हैं, 3/10 को 30 बोलते हैं, 2/5 को 40 बोलते हैं, 4/5 को 80, 6/5 को 120, 9/10 को 90, इसमें 3/5 है ना जी। 3/5 को क्या बोलते हैं 60, 7/10 को 70 और 3/4 को 75। ये बात तो सीख गए। अब स्कूल में क्या सिखाया जाता है कि आता कैसे है। अब ये आता कैसे स्कूल में कैसे सिखाया जाता है। अगर आप स्कूल गए होगे, गए हो ना जी, हाँ सर बिल्कुल ही गए, इसमें कोई शर्म की बात है। स्कूल ना गए तो यहाँ कैसे बैठते हैं, नहीं कुछ लोग बैठ जाते हैं बिना स्कूल जाए भी। अरे मतलब ओपन से पढ़े हैं जी, तो क्या सोच रहा है धांधली हो रहा है। देखिए बात समझिए, इसे आप क्या समझते हैं, ये क्या है फ्रैक्शन है। क्या है फ्रैक्शन है। क्या है बेटा फ्रैक्शन है। और इसे क्या समझते हैं आप, नंबर कहिए। ये क्या है डिस्टिंक्ट नंबर है, 50 क्या है डिस्टिंक्ट नंबर है, मतलब फिक्स नंबर है। या कहिए पैसा कहिए, या इसी को आप परसेंटेज कहेंगे फ्यूचर में आगे क्लासेस में, ठीक है। मेरी बात समझिए, अगर आपको फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, ये बता रहा हूं कब, जब आप भूल जाओगे, जब आप मेरी बात को फॉलो नहीं करोगे, मेरी बात को फॉलो करोगे जरूरत नहीं पड़ेगी इसी कभी भी, इस बात की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी अगर मेरे को फॉलो मतलब लर्न कर लोगे तो, ठीक है। ये सिर्फ बताने और सिखाने में काम आता है बच्चों को भी।
अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है, किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, आप चाहते हो कि पैसा में कन्वर्ट जाए, किसमें जाए, पैसा या परसेंटेज, एक ही बात है यहां पर, ये बताएंगे आगे फिर से एक बार आपको, ठीक है। पैसे में कन्वर्ट जाए या परसेंटेज में कन्वर्ट जाए, कुछ मत करो, कुछ मत करो, सीधा 100 से गुना कर दो। क्या कर दो, किसमें दिया मेरा बाबू, फ्रैक्शन में दिया है, किसमें चाहिए, या तो पैसा या तो परसेंटेज चाहिए। अभी हम पैसे की बात करें तो पैसे को लेके चलेंगे, ठीक है। किसमें दिया है, फ्रैक्शन में, 100 से गुना करेंगे तो देखो गुना में क्या होता है, गुना ऊपर ऊपर होता है और नीचे नीचे होता है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये दिखना चाहिए था मेरे बिना बताए भी आपको, ठीक है। खैर कोई मतलब नहीं है। देखो गुना बीच में हो तब भी ये ऊपर ही गुना होता है, और गुना पहले से ही ऊपर हो तब तो ऊपर गुना होता ही, ठीक है। तो इस बीच का मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ है, और गुना किससे होगा, ऊपर वाले से। नीचे यहाँ पे कुछ है नहीं तो 4 अगर होता 1 होता, क्या होता 1 था, तो गुना होके 4 ही देता। और आपको पता होगा गुना में ऊपर नीचे कटता है, आपको पता होगा ना, 8 और 4 कटता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2/1 कटता है ना। बेटा बहुत नीचे गिर रहे हैं, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए हमको, कि हम खड़े भी ना हो पाए। तो किसमें दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, किसमें चाहिए, पैसा या परसेंटेज चाहिए, फिलहाल अभी पैसा में चाहिए। जैसे ही फ्रैक्शन दिखे और आपको याद नहीं पड़ रहा है पैसे में कितना है, 100 से गुना करो, क्या करो, 100 से गुना करो और काट लो, देखो ना 4 से काटोगे ना 100 को तो 25 पे कटेगा, 25 चौक 100, ठीक है। तो 4 से जब 100 कटेगा कितना होगा, 25, पहाड़ा आना चाहिए इसलिए बेटा, 25 चौक 100, ठीक है। और 25 दिया 75, देखो 75 पैसा आ गया। उस टाइम 3/4 की वैल्यू कितनी दी, 75 पैसा दी। अब देखो 1/2 है, गुना कर दो 100 से, क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है, क्या चाहिए, पैसा में चाहिए, गुना करो 100 से, 50 आएगा, 50 से कम 50, 50 पैसा हो गया। 3/10 है ना, पता है 30% कितना होता है, 30% होता है, नहीं पता है, गुना कर दो 100 से, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 10 दिया 30, कितना हो जाएगा 30 पैसा। 4/5 है, नहीं चल रहा पता कितना है पैसों में, गुना करो 100 से। अब देखो 20-25 100 होता है, 20-25 20 चौक 80, 80 पैसा हो गया। तो अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है, क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया है, अरे मेरी बात पकड़ो ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन में दिया है और पैसों में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, गुना करो 100 से, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, फ्रैक्शन में है, चाहिए पैसों में करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहले से ही पैसा में है, क्या है, पहले से ही पैसा या परसेंटेज में है, एग्जाम्पल के लिए 50 पैसा है। अब आप चाहते हो कि फ्रैक्शन में बताऊं कितना होगा, ये क्या बताऊं, फ्रैक्शन में कितना होगा, कुछ नहीं करना है, आपको 100 से डिवाइड करना है, क्या करना है, देखो इससे ये कट गया, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 1/2, यानी 50 पैसे की वैल्यू कितनी थी, हाफ, ठीक है। 3/4 आपको पता है 75 होता है ना, तो 75 पैसा अगर मुझे दिया होता क्या करता, 100 से गुना करता। अब देखो 25 दिया 75 और 25 चौक 100, 3/4, तो बेटा पहाड़ा तो आना चाहिए, 20-25 इन सब का पहाड़ा तो आना चाहिए, तभी ये सब होगा, इसलिए कहते हैं 30 तक पहाड़ा याद करो, जिन्होंने नहीं किया फिर से रिमाइंडर याद कर लीजिएगा पहाड़ा। एक और दो और लेते हैं, 3/10 था, कितना था, हाँ 30 पैसा, हमको क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, 100 से भाग दो, काट लो, तो क्या आ गया, देखो ना ये 3/10 बच गया, आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर पहले से फ्रैक्शन में दिया है और किसमें चाहिए, पैसों में, तो क्या करना पड़ता है बेटा, 100 से गुना, और पैसा और परसेंट में दिया है और चाहिए किसमें, फ्रैक्शन में चाहिए, क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा,
इसको बचपन में स्कूल में सिखाया जाता है छोटी क्लासेस में, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। जान गए ठीक है, बड़े कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया तब आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ना प्रोसेस बहुत लेंदी है, गुना करो काटो, और कॉम्पिटेटिव फील्ड में सब चलता नहीं है। क्या है, सब चलता नहीं है, क्योंकि यार यहाँ लाखों लोग लड़ाई कर रहे हैं और आप 100 से गुना और भाग करते फिर रहे हो। बता दिया जानकारी के लिए कि हो कैसे रहा, उत्सुकता होती है ना कि कैसे हो रहा है, बता दिया, आपको याद ही करना है। ठीक है, चलिए अगर आप कंसेप्ट 6 मैंने बता तो ऐसे पूरा दिया है। चलिए अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन पहले से इनबिल्ट है, आइए देखते हैं। पहला 1/2 कितना होगा भाई, 50 पैसा। याद आया, 1/2 कितना होगा, 50 पैसा। कैसे, आप गुना भी कर सकते थे, क्या करना है, गुना करना है, तो काट लोगे क्या हो जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा 50 पैसा। ठीक है, बताएंगे बाबर नहीं। अच्छा 1/4 है, क्या होगा 25 पैसा, रट लो। 1/2 50 पैसा, 1/4 25 पैसा, बहुत यूज होता है धड़ल्ले से। ठीक है, ये सारे के साथ जितना टाइम सभी यूज होते हैं, लेकिन ये 50-25 बहुत यूज होता है। ठीक है, 3/4 कितना होगा भाई 75 पैसा, सोचना ही नहीं है। चलिए 1/5 कितना होगा, बताइए जल्दी से, 1/5 कितना होगा 20 पैसा। 1/10 कितना होगा, 1/10 बोलिए 10 पैसा, कितना होगा 10 पैसा। अगला 1/20, 1/20 कितना होगा जी 5 पैसा, कितना होगा 5 पैसा। कैसे देखो, 1/20 को गुना करेंगे किससे, 100 से, 20 से कम 20, 20 25 100, तो एक में कितना आएगा 5 पैसा। ठीक है, 1/20 कितना होगा 5 पैसा। चलिए 3/5, 3/5 कितना होगा 60 पैसा, कितना होगा 60 पैसा। डाउट जाए मन में तो गुना करके चेक कर लिया करो, 100 से गुना करके देखो कैसे, 20 25 100 और 20 दिया 60 पैसा। ठीक है, लेकिन आपको चेक नहीं करना है, आपको क्या करना है, लर्न करना है। 4/5 पता है कितना होता है 80 पैसा, क्लियर है। अच्छा 6/5 अभी बताए थे 120 पैसा, कितना होता है 120 पैसा ऑनलाइन में, क्लियर है। बहुत इजी है जी, इसमें क्या क्लियर करना। 3/10 कितना होगा 30 पैसा। 7/10 कितना होगा भाई 70 पैसा। बोलिए क्या जी, बोलियो। अच्छा 3/20 तो कितना होगा, 20 है जी 10 है, यहाँ पे 20 है, कितना होगा 3/20, बताइए जरा कितना पैसा होगा, कितना होगा, मन में डाउट आता है कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 100 से करना है गुना करना है, 20 25 100, 5 दिया 15, 15 पैसा। ठीक है, 3/20 भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था, मैं मिस कर गया था। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाएगा हमसे, क्या बोले, बहुत बार पूछा जाएगा, क्या 1/3 प्लस 1/6, डायरेक्ट याद रखिए हाफ होता है, क्या होता है हाफ होता है, क्या होता है याद रखना है। सर क्यों याद रखना है, अगर आप ना जब चेक करोगे एसएससी का पुराना क्वेश्चन, बैंक का पुराना क्वेश्चन ना, तो दिखाई देगा कि इनका ना बार बार यूज क्या होता है, बहुत बार यूज होता है। वैसे उसको निकाल भी सकते हैं, कैसे, 3 दूनी 6, 2 पे आया, 2 एकम 2 और 3, 3/6 काट के 1/2, तो ये प्रूफ भी है, आता भी है। लेकिन जब मैंने देखा ना कि ये बहुत बार प्रयोग हुआ है, मतलब 50-100 बार प्रयोग हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो फिर याद रखते हैं। अगर कोई चीज ना बहुत बार रिपीट हो रही है, क्या करना पड़ता है, उसको याद रखना पड़ता है। क्यों याद रखें सर, ताकि आप बाकी लोगों से स्पीड में काम कर सको, स्पीड में काम कर सको। और ये आपको रखना है 1/3 और प्लस 1/6 हाफ होगा, हमेशा याद रखना है। ठीक है, आगे मैं आपको याद दिलाऊंगा इस चीज को, क्लियर, कि कैसे इससे क्वेश्चन इजीली बनता है। तो 6 कंसेप्ट आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। क्या इन 6 कंसेप्ट को समझने में किसी को दिक्कत,
तो बस ये थे हमारे 6 कंसेप्ट और यहां के बाद है क्वेश्चन। तो क्या 6 कंसेप्ट में किसी को आपत्ति? अच्छा, ये कंसेप्ट क्या थे? ये क्वेश्चन नहीं थे, क्या थे? ये टूल्स थे। क्या थे? टूल्स थे। इन 6 कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। आपको क्या लगा क्वेश्चन है जी? ना, क्वेश्चन होता उसका ऑप्शन होता, पर आपकी शीट में पहले से होता। तो ये क्या थे? कंसेप्ट थे। ठीक है, अब क्या बनाएंगे इस पे क्वेश्चन। अब देखो, अभी से पहले अगर आपने इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ा होता तब कैसे बनता? अब आपने पढ़ लिया है तो शातिरपने से कैसे इस्तेमाल करोगे? अब भाई 1 रुपए में 100 पैसा, तो 2 रुपए में 200 पैसा, 3 रुपए में 300 पैसा, 7 रुपए में 700 पैसा, 20 रुपए में 2000 पैसा, यानी 200 पैसा बोलेंगे, 2000 पैसा बोलेंगे, 1800 में 1800 पैसा, मतलब जितने रुपए इंटू 100 करने पे वो पैसा आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं आपको ये कहूं कि 5 रुपए 30 पैसा, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिखा था ऐसे, ऐसे पढ़ते हैं 5 रुपए और 30 पैसा, लिखा ना ऐसे 530, इसको क्या पढ़ते हैं? पूरा 5 नंबर है और ये क्या है? 2 अंक में है, तो क्या पढ़ते हैं? 5 रुपए 30 पैसा प्लस 7 रुपए 40 पैसा। तो कोई व्यक्ति क्या इसको ऐसे कर थोड़ी करता है कि पहले निकालता, अच्छा ये 500 पैसा प्लस 30 पैसा प्लस 700 पैसा और प्लस 40 पैसा। कहता 7 5 1200 पैसा प्लस 70 पैसा, तो 1270 पैसा, मतलब 12 रुपए 70 पैसा। ऐसा थोड़ी तो करता है। क्या करता है? 7 और 5 12 और 40 और 30 70 पैसा, ऐसे करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो कोई ऐसे नहीं सोचता जैसे बताया मैंने कि पहले पैसे में कन्वर्ट करेगा फिर पैसे को पैसे में जोड़ेगा, ये सब कोई नहीं करता। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है? दिमाग दौड़ाना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। तैयार हो जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 5 1/4 प्लस 6 1/2 प्लस 2 1/4 प्लस 3 1/2 बराबर 1। आप एक क्वेश्चन मेरे आगे देख रहे हैं, नजर डालिए क्वेश्चन और ऑप्शन पे। अगर हम स्कूल में होते तो ये कैसे बनता? अगर हम स्कूल में होते तो ये कैसे बनता? स्कूल में कैसे बनता? समझ रहे हो मतलब आप क्या सीख कर आए, बताना चाहता हूं। पहले से कन्वर्ट करते, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21/4, मतलब सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा क्या है आपको पता है? ये एक इंटीजर है, जो नंबर होता है ना पूरा पूरा, क्या बोलते हैं? इंटीजर। और ये फ्रैक्शन है, तो ये मिक्स है। क्या यहाँ पे इंटीजर फ्रैक्शन मिक्स है? तो स्कूल में सिखाते थे पहले, क्या सिखाते थे बेटा? 5 चौक 20 बटे प्लस 1 21/4 प्लस 6 दूनी 12 1 13/2, जो नीचे वही रहेगा। 4 दूनी 8 1 9 9/4। आपको पता है ना बीच में प्लस है, कुछ नहीं है तो बीच में प्लस है। 3 दूनी 6 1 7 बटा, पहले इतना करवाते थे। ठीक है, स्कूल वाले तो कहते मेरे बाबू अब एलसीएम ले लो, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही हो, क्या होगा? 4 ही होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबको जोड़कर 1 करना। ठीक है, तो सबके नीचे क्या आ गया? 4 आ गया, लेकिन यहां तो 4 नहीं था तो 4 बनाएंगे। देखो यहां 4 था तो यहां एज इट इज लिख के उतार लेंगे, यहां 4 नहीं था तो 4 बनाने के लिए 2 से गुना किए होंगे, तो 2 से नीचे भी किए होंगे और 2 से ऊपर भी, तो यहां क्या हो गया होगा? 26। नीचे गुना करेंगे 2 से और 2 से ऊपर भी। यहां तो 4 है तो बस एज इट इज ना उतार लेंगे, और यहां 2 है तो गुना किए होंगे 2 से नीचे भी और ऊपर भी, तो ऊपर क्या होगा? 14। चलिए, तो टोटल कितना हो गया? अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 47, कितना हो गया? 70 हो गया जी, 70 हो गया। 70/4, ठीक है, 70/4। अभी कट रहा है तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा?
35/2 है ना, क्लियर। अभी मेरा आंसर देखो मैच नहीं कर रहा, तो करते क्या थे फिर, तो भाग देंगे 17, पता है ना आपको कटेगा ये, अरे बुढ़बा कटता है ऐसे, पता है ना। तो क्या करते हैं अब डायरेक्ट करो, तो क्या जाएगा 17 पॉइंट आता कितना है 17.5 आता है, तो ये क्या है 0.5 को क्या लिखते हैं, लिखते हैं हाफ, 0.5 क्या है एक का आधा है, तो आधे को ऐसे लिखते हैं ना, तो आएगा 17.5 और लिखेंगे 17/1/2, ठीक है। और आपका आंसर कौन सा है जी, सेकंड वाला है, बी आपका ऑप्शन, ठीक है। ये तरीका था स्कूल में, पहले इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन से क्या करो एलसीएम लो, एलसीएम से जोड़ घटा के जो आ रहा है वो फिर आपका आंसर, ये तरीका यहां नहीं चलेगा, ये तरीका यहां नहीं चलेगा, क्योंकि आपने मेरे को देखा करीब 1 मिनट से ऊपर लग गया, 1.5-2 मिनट लग गया करने में। एग्जाम में टाइम कितना होता है 30 से 35 सेकंड, तो आपसे तो बनने से रहा इसमें ये, तो क्या करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा ना, पड़ेगा तरीका बदलना पड़ेगा, ये स्कूल का तरीका था। अब आइए तरीका बदल के देखते हैं कि तरीका बदलने से क्या हुआ। देखिए करना क्या चाहिए था आपको और क्या आप कर रहे थे, इधर देखिए, बहुत लोग इसको ना बहुत तरीके से बताएंगे, लेकिन एक ही तरीका है, नंबर, ये देखो ये क्या है पूरा नंबर है, ये क्या है पूरा नंबर है, ये क्या है पूरा नंबर है, और ये क्या पूरा नंबर है, नंबर को अलग जोड़ो, क्या करो नंबर को अलग जोड़ो, और ये जो फ्रैक्शन है इनको अलग जोड़ो। अभी शायद कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, अब मैं देखो दिखाता हूं आपको, 5 और 6 11, 2 13 और 3 16, ये तो 16 हो गया, क्लियर है सबको दिखा। अब देखिए ये 50 पैसा है 1/2 मतलब 50 पैसा, और 1/4 मतलब 25 पैसा, देखो 50 पैसा और 50 पैसा कितना हुआ 1 रुपया, और 25 पैसा और 25 पैसा कितना हुआ 50 पैसा, 50 लिखते हैं 1/2, तो 17 1/2 आंसर, ठीक है। इसको बहुत तेजी से किया जा सकता था, क्या अगर आपकी कमांड अच्छी खासी है तो, क्या 5 6 11 तो 13 3 16, 50 और 50 1, और 25 और 25 आधा, तो 17, क्लियर है कोई दिक्कत, चलिए। लेकिन अपनी कॉपी में सजाने के लिए कैसे काम करेंगे, कॉपी में तो कुछ लिखेगा सजाने के लिए, वो लिख लीजिए, देखिए क्या करना है, नंबर्स को अलग जोड़ना है, नंबर्स को अलग जोड़ना है, ठीक, फ्रैक्शंस को अलग जोड़ना है, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/2, ये 50 और ये 50 में ये क्या हो रहा है, अरे यार 1 रुपया हो रहा है, ठीक है, ये और ये कितना हो रहा है 50 पैसे, है ना, तो ये कितना हो गया 16 प्लस 1 17 और प्लस 50 पैसा, यही ना है, तो क्या हो गया 17 रुपए 50 पैसा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस याद करने, नहीं तो आपकी बात नहीं बन पाएगी, ठीक, क्लियर है कोई दिक्कत, नंबर्स को एक साथ जोड़ना है, फ्रैक्शंस को एक साथ जोड़ना है, कोई समस्या, आइए ऑनलाइन में किसी को आपत्ति भाई, चलिए देखिए जरा, 5 1/4 प्लस 6 1/2 प्लस 2 1/4
प्लस 3 1/2। ये ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ी सी क्वेश्चन की गलती ना हो जाए। हाँ अच्छा सॉरी मैंने 1 लिख दिया, ध्यान नहीं था। चलिए 2 पे बढ़ते हैं। 7 2/3 प्लस 8 1/3 माइनस 5/3 बराबर 4। यही क्वेश्चन है। 8 और 7 कितना 15। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? क्या कुछ लौक रहा है आप लोगों को? क्या लौका बताओ? हाँ वो तो ठीक है, नंबर नहीं। क्या कुछ जलवा दिख रहा है? कुछ जलवा बताओ। वो तो खैर है ही, उसमें क्या नया, क्या कुछ नया थोड़ी है इसके अंदर। ध्यान दो, यहाँ हर समान है और आपको बताया था कि अगर हर समान होता है तो जो ऊपर में जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना तो घटा देंगे। हर समान है तो 2 1 3 और 3 में से क्या गया 5 गया, तो क्या होगा माइनस माइनस 2/3। और जब आपको ये आ गया तो पता है कैसे होगा 14, 3 में से 2 गया 1/3। आंसर लिखना कैसे था, तो नंबर को जोड़ो एक साथ, ठीक है, फ्रैक्शन को एक साथ लिख लो। 2/3 प्लस 1/3 माइनस 5/3। अब क्योंकि सबका क्या है हर समान है तो ऊपर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना करा देंगे। 2 1 3 और 3 में से 5 गया -2/3 और ये क्या हो गया 15। 15 -2/3 तो क्या होगा 14, घटेगा तो 1/3। ये आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट आपका आंसर, ठीक है। समझते हो रही किसी को? 3 नंबर देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 4 1/3 प्लस 5 1/6 बराबर। जो मैंने फ्रैक्शंस की वैल्यू कही ना, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, रट्टो तोते की तरह, तभी ये सब चीजें बन पाएगी, वरना दिक्कत देने लगेगी आपको ये सब चीजें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आइए इस क्वेश्चन से निपटते हैं। तो देखिए सबको एक साथ जोड़ेंगे, 1 4 और कितना 10, यस और नो, ले लेता हूं मैं 1 4 5, तो कितना आ गया 10 आ गया। ये आपको बहुत फटाफट करना है, ये ऐसे नहीं करना आपको, प्रैक्टिस में तो कॉपी में लिखना है तो मैं लिख रहा हूं, वरना ये सब लिखना 1 4 और 10, 1 4 5 और 5 10 सीधा, क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा कुछ आपको, आइए दिखाता हूं। 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, और प्लस 1/6। कुछ नजर आया आपको? क्या कुछ नजर आया? ये मिलकर आधा होगा, 1/3 प्लस 1/6 याद आया, मिलकर क्या होता है हाफ होता है, लिखा था ना लास्ट में इंपॉर्टेंट में कि 1/3 प्लस 1/6 कितना होता है हाफ होता है। हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1, 10 प्लस 1 11। देख रहे हो कितना स्मूथली हो रहा है। आप कुछ और देख रहे हो, क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है, तो जो कहना चाह रहा है उसको पकड़िए, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए कोई समस्या किसी को? 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर।
4 1/3 प्लस 3 2/5 प्लस 2 1/6 प्लस 1 1/5 बराबर। इस क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे क्या करें, नंबर्स को जोड़ें। तो आइए जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, कितना हो गया जी? तो 4 3 7 2 प्लस 1 कितना हो गया? ये 10 हो गया। ठीक है, आइए फ्रैक्शन से निपटे। देखिए फ्रैक्शन में क्या है, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/6 प्लस 1/5। जलवा देखोगे, ध्यान से देखो, 1/3 और 1/6 में कितना हो गया? 50 पैसा। यानी आप पैसे में लिखो तो क्या लिखो, 50 पैसा हो गया, ऐसे लिखो तो दिखने में इजी रहेगा आपको, 50 पैसा। और ये क्या है, 40 पैसा। पता है ना बाबू आपको, 2/5 क्या होता है? 40 पैसा। और ये क्या है, 1/5 20 पैसा। तो 40 20 90, 1 रुपए 10 पैसा, 1 रुपए 10 पैसा। तो एक जोड़ेंगे कितना जाएगा, 11, है ना? कितना जाएगा, 11। और 10 पैसा मतलब क्या होता है, 1/10। 10 पैसा तो क्या बोलते हैं, 1/10। तो 11 1/10 आपका आंसर। ठीक है, देखो ना, 50 और 40 90 पैसा, 90 और 20 कितना होता है, 10 पैसा डालेंगे कितना जाएगा, 1 रुपया, बचेगा 10 पैसा। 10 पैसा दिखाते कैसे हैं, 1/10। तो एक हो गया 11 और 10 पैसा 11, 1/10। पहला आंसर सही है इसका। क्लियर है, कोई आपत्ति किसी को? आइए 5 नंबर पे, 4 1/2 माइनस 2 5/6 इक्वल टू वॉट, -1 7/। तो क्या डरने की बात है, क्या डर जाए हम? नहीं भाई, क्यों डरेंगे? क्या निकालना है, ये वॉट निकालना है। क्या निकालना है, वॉट निकालना है ना? तो वॉट को रखिए इधर, ये प्लस में है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं रखेंगे। ठीक है, ये वॉट कहाँ है, यही है, और प्लस में है तो छोड़ देंगे उसको। ठीक है, इसको इधर ले आओ। पहले से यहां पर क्या है, पहले से यहां पर 4 1/2 -2 5/6। ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 7/। यही ना है जी। क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कहीं से भी किसी को लग रही है? चलिए, अब जब क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं लग रही तो आइए बनाइए, आइए बनाइए। तो क्या होगा, 4 में से 2 गया, 2 प्लस 1 कितना, 3। तो 4 -2 + 1 कितना हो गया जी, 3 हो गया। अब क्या बचा है आपके पास, 1/2 -5/6 + 7/12। चलिए बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जरा करिए तो सॉल्व, देखूं जरा कितने पानी में है आप लोग। जल्दी कर दीजिए फटाफट, बाकी ऑनलाइन वालों जल्दी कीजिए, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए। ऑनलाइन वालों चलो जल्दी आंसर करो फटाफट, बड़ी देर से सोच रहे हो, जल्दी करो आंसर फटाफट।
चलिए एक आंसर तो आया, अभी चेक करते हैं बाकी लोग। बाकी ऑनलाइन वालों सो रहे हो क्या? जल्दी आंसर। दूसरा भी आ गया। चलिए फटाफट कीजिए बाकी लोग आंसर। आप लोग बनाइए जल्दी से जी। मेरे ख्याल से बन गया होगा और कुछ लोगों से नहीं बन पा रहा है, तो जिनसे नहीं बन पा रहा वो क्या चूक कर रहे हैं वो देखिए जरा। ये तो बाबू 3 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 3 आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा, है ना? जिन लोगों ने कर लिया उनकी बात नहीं कर रहा, बाकी 3 सॉल्व नहीं हो रहा, यही 3 आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। चलिए हड़बड़ाइए मत, क्या मत कीजिए, हड़बड़ाइए मत। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो इन 3 में से किसी 2 को सॉल्व कर लीजिए। आप किसी 2 को सॉल्व कर लीजिए, जो आपको आसान दिख रहा होगा वो ये देखिए। इसको रहने दीजिए एज इट इज अभी। 6 दूनी 12, 2 पचे 10। अब देखो यहां पर माइनस है, ठीक से देखो क्या है, यहां पर माइनस है, तो यहां क्या होगा, 6 दूनी 12, 2 पचे 10, माइनस का 10 है, क्या है, माइनस का 10 है। और माइनस का 10 जब घटेगा 7 से तो क्या होगा, 3 देगा, क्या देगा, माइनस का 3 देगा। ये -3/12 देगा, क्या देगा, 3/12। 3/12 काटो क्या होगा, 1/4। क्या होगा काटोगे तो क्या आएगा, 1/4। ठीक है जी, क्या होगा 1/4। तो बस अब यहां हो गया, तो यहां तो 3 आ गया, तो यहां देखो 1/2 माइनस क्या होगा, 6 दूनी 12, 10 माइनस का 10 घटेगा क्या आएगा, 3/4। और कट के क्या, सॉरी क्या हो जाएगा, 1/4। और अब देखो ये 50 पैसा, ये 25 पैसा है ना, तो कितना हो जाएगा जी, 25 पैसा। 50 पैसे में से 25 पैसा घटा कितना हो जाएगा, 25 पैसा। तो ये 3 प्लस 1/4, 3 प्लस 1/4, ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर है जी, 4th वाला। ठीक है, छोटी सी दिक्कत हो गई सॉल्व। चलिए दिक्कत है जी किसी को, किसी को दिखाई नहीं दिया जी। चलिए अगला बढ़ते हैं। 6 नंबर बनाइए। चलिए समय की सीमा भी हमें अलाउ नहीं कर रही। चलिए तो 6 नंबर से हम कल देखेंगे, ठीक है। 6 नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा कल, और यहीं से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक अगर 5 तक डाउट है किसी को तो पूछ लो, क्वेश्चन नंबर 5 तक डाउट है किसी को तो पूछ लो। है समस्या ऑनलाइन में, बताओ भाई। नहीं है, चलिए फिर खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।